हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना। मैं चाहिए दोस्तों बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 3 रहेगा। क्या रहेगा? सेट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हम 2 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए आपको प्लेलिस्ट बनना होगा, वहाँ पे आकर सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इस सेट नंबर 3 रहेगा। ठीक है, और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर कीजिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, गलत हो या सही। ठीक है, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा और कितना स्कोर होता है आपका, कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है? चलिए बताइएगा, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो सबसे फर्स्ट नंबर में है पुरुषों और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। और सेकंड नंबर में है काम करने का अधिकार। और उसके बाद थर्ड नंबर में है बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। बताइएगा, तो यहाँ पे कौन होगा? उपयुक्त में से सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभिक की गई। इसमें स्वीकृति कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी। बताइएगा, भारत माला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी, कितनी थी? बताइएगा, 2 का आंसर क्या होगा? 2 का याद रखिएगा, 34,800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे ऊंची हिमालय पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची हिमालय पर्वत चोटी कौन सी है? बताइएगा, 3 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, नंदा देवी है। कौन है? नंदा देवी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइएगा, 4 का आंसर क्या होगा? तो आजादी के बाद जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका सही, श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 5 नंबर। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र से पूर्व कहाँ थी, यानी पहले कहाँ थी? मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व यानी पहले कहाँ थी? बताइएगा, नालंदा में थी, राजगिरी या वैशाली या चंपा। बताइएगा, 5 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, राजगीर इसका सही आंसर होगा, राजगीर। ठीक है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, क्लाइमेट इटली थे। क्या कौन थे? क्लाइमेट इटली थे। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन पर। कुका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? कुका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा? 8 का याद रखिएगा, गुरु राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह के द्वारा। निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? यानी कौटिल्य का जो पुस्तक है उसका नाम बताइएगा। निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? 9 का बताइएगा, कौटिल्य का पुस्तक का नाम बताइएगा। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए से होगा, अर्थशास्त्र। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डायडस कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डायडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, धर्मचक्र परिवर्तन बोलते। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं इसको। ठीक है, आइएगा 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर बोला गया है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़े। कथन ए, पंकज एक योगरूढ़ शब्द है। कारण आर बोल रहा है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से बनते हैं और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वो योगरूढ़ कहलाते हैं। 11 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, मैं चाहता हूं कि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं चाहता हूं कि तुम उच्च
शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? चलिए बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा। तो 12 क्या देखिए मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी होगा मिश्र वाक्य। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफी इंपोर्टेंट है। बताइएगा हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? चलिए 13 का आंसर बताइएगा। 13 का याद रखिएगा पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पानी। अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी के शिखर तक पहुंची रेखांकित पदबंध का सटीक प्रकार बताइए। अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी के शिखर तक जा पहुंची रेखांकित पदबंध का सटीक प्रकार बताइए। 14 के आंसर बताइएगा। 14 का क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण अवयव पदबंध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा। तो पंडा का यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे 9 होगा, सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ये होगा, और इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डल जाता है, तो सिंपली वहां जाके आपको डिस्कशन व्याख्या देखना है और सॉल्व करना है मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। क्या गलत करते हैं, कहाँ पे गलत करते हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अभिकथन बोल रहा है, यहाँ पे आइएगा। अभिकथन में कि ध्वनि तरंग का ध्रुवन नहीं किया जा सकता जबकि प्रकाश तरंग का किया जा सकता है, और कारण आर बोल रहा है कि ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। निम्न में से कौन सा उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? 18 का आंसर बताइएगा। 18 का बताइएगा। 18 का ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। NaOH यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला रखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में C3 और C4 पौधों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 19 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो C4 पौधे में प्रकाश श्वसन लगभग नगण्य होते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता C3 पौधे से अधिक होती है। मक्का और गन्ना C4 पौधे के प्रमुख उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ए और दो दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर 20 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पाइएगा यहाँ पे, और 20 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलकों और उनके उपयोग कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुलकों और उनके उपयोग का कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? 20 का बताइएगा। तो 20 का सही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइएगा। अभिकथन बोल रहा है यहाँ पे ए कि महासागरों की अम्लीकरण के निर्माण को गंभीर नुकसान पहुंचता है, और कारण आर बोल रहा है कि महासागरों के जल के कार्बन डाइऑक्साइड घुलने से कार्बोनेट आयरन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे प्रवालों का खोल कमजोर हो जाता है। 21 का बताइएगा। या देखिएगा ए सही है परंतु आर गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के संदर्भ में भंवर धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 22 का बताइएगा। तो 22 का एक नंबर में बोल रहा है कि प्रेरण भट्टी में धातु को पिघलने के लिए भंवर धाराओं की ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, और ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित करके भावर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम किया जाता है। तो 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर। वर्ष 2026 में चर्चा में रहा है कि सूर्य न्यूनतम योजना क्या है? वर्ष 2026 में चर्चा में रहा है कि सूर्य नूतन योजना क्या है?
तो याद रखिएगा स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। क्या है? स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा 24 नंबर क्वेश्चन पे, और बताइएगा 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? बताइएगा 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? तो 24 के याद रखिएगा, यहाँ पे जापान हो जाएगा, आइची नागोया जापान में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मई 2026 में चर्चा में रहा है हिम दृष्टि क्या है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि मई 2026 में चर्चा में रहा है कि हिम दृष्टि क्या है? 25 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा एआई निर्धारित सीमा निगरानी प्रणाली है। एआई आधारित सीमा निगरानी प्रणाली है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, सरकारी घाटों को करों को डैडस या व्यय को डैडस काम किया जा सकता है। सरकारी घाटे को करों को डैडस या व्यय को डैडस कम किया जा सकता है। 26 का बताइएगा, 26 का डी होगा, यानी बढ़ाकर घटाकर। ऑप्शन नंबर डी बढ़ाकर और घटाकर। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दस के अंतर्गत निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दस के अंतर्गत निहित है। तो 27 के क्या अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 29 के। ठीक है, भारत में डैडस के जन्म दिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत के डैडस के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 28 का बताइएगा, 28 का क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन पर, और 29 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से स्थित है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी मध्य अमेरिका में। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? 30 की याद रखिएगा 1848 से 1856, 1848 से 1856 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? 31 का बताइएगा, 31 का गंगा नदी हो जाएगा। कौन? गंगा नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी। अगला है तैरते हुए द्वीप फुंडीज निम्न में से किस झील की अनुष्ठी विशेषता है? तैरते हुए द्वीप क्या है? फुंडीज। फुंडीज निम्न में से किस झील की अनुष्ठी विशेषता है? तो 32 का कौन आंसर होगा? 32 का होगा लोकटक झील। लोकटक झील इसका राइट आंसर होगा, लोकटक झील। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो कालिदास की नहीं है? 33 का आंसर बताइएगा। 33 क्या रखिएगा? नीतिसार नहीं है। कौन नहीं है? नीतिसार। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैडस से जोड़ता है। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैडस से जोड़ता है। इलाहाबाद से किससे जोड़ता है? तो याद रखिएगा हल्दिया को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हल्दिया को जोड़ता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन पर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 35 का आंसर बताइएगा। 35 का याद रखिएगा बिहार हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य में कमल का सिपाही के नाम से किससे जाना जाता है? हिंदी साहित्य में कमल का सिपाही के नाम से किससे जाना जाता है, और यह प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा रची गई है? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा, अमृत राय द्वारा रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। कॉलम ए और कॉलम 2 का आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। और ए नंबर में बोला गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए।
ये जो मुहावरा है इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा बताइए? अधजल गगरी छलकत जाए। चलिए बताइएगा आप लोग, इसमें से कौन सा आंसर होगा ए का? तो एक ए का कौन होगा? याद रखिएगा, ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। यहाँ पे ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा मतलब दिखावा करता है, उससे अधजल गगरी छलकत जाए। यानी आधा जल होता है, यानी थोड़ा सा जल होता है वो छलकता है, और भारी यानी पूरा फुल हो जाता है नहीं, यानी एक बाल्टी में पूरा फुल हो जाता है तो वो छलकना बंद कर देता है, तो वो उसके पास आधा ज्ञान है इसलिए छलक रहा है। यही होगा, मिलान कीजिएगा, एक का जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, आम के आम गुलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम होगा। ठीक है, आम के आम गुठलियों का दाम, इसका मिलान कीजिएगा क्या होगा? इसका मिलान कीजिएगा तो इसका मिलान करने पर एक साथ 2 लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम का दाम भी आता है और गुठलियों का भी दाम आ जाता है, यानी एक साथ 2 लाभ प्राप्त होना, यानी 1 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए सी वाला पे आइएगा, और सी वाला पे क्या है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ये सब आप सुनते होइएगा मुहावरा कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। चलिए इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा बताइएगा? सी का। याद रखिएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना, यानी जो व्यक्ति उसका योग्य नहीं है उसे अच्छी सी वस्तु मिलना, उसे बोलते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका जो मिलान कीजिएगा था। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा, कलर बाय कलर भी आप देख लीजिएगा सही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक नहीं, कुछ और कलर लेते हैं। चलिए बताइएगा, अगला है, खिसियाली बिल्ली खंबा नाचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे, इसका अर्थ होगा क्या? अपनी शर्म छिपाने के लिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे यानी अपने शर्म छिपाने के लिए। ठीक है, तो सिंपली मिलान कीजिएगा, और इस सबको आपको याद रखना है। मुहावरा से क्वेश्चन आता है आपके बिहार पुलिस में, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हम कोर्ट में आंसर की बात करें, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि योचित शब्द का सही संधि विच्छेद और इनके प्रयुक्त संधि का प्रकार कौन सा है बताइएगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा यथा प्लस उचित और गुण स्वर संधि है। याद रखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है कौन सा शब्द में बताइएगा? कौन सा वाक्य में? 39 का बताइएगा। 39 की याद रखिएगा, सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का हम सिंपली आंसर बता देते हैं। ठीक है, सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे 67 होगा, और 41 का कौन होगा? 41 का आपको डी हो जाएगा, 5 होगा यहाँ पे, और 42 का कौन होगा? 42 का भी आपको डी हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रह की दिशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 का बताइएगा। याद रखिएगा, सभी भू-स्थैतिक कक्षाओं भू तुलनाकालीय कक्षाएं होती है। भू-स्थैतिक कक्षा हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, जबकि भूतुल्यकालिक कक्षा का पृथ्वी की अक्ष की सापेक्ष कुछ झुकाव हो सकती है, यानी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है, स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 44 का बताइएगा आंसर क्या होगा? चलिए बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा? तो 44 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से होगा, यानी टीटो टीटोपेटेट स्टेप सेल में एक संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, चलिए नीचे दिए गए आपको यहाँ पे कथन कारण है बताना है। अभी कथन बोल रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी में बदलती है तो
जब बर्फ पिघलती है तो पानी में बदलती है, तो उसे प्रणाली की एंट्री बढ़ जाता है, एंट्रोपी बढ़ जाता है। और कारण आर बोल रहा है कि ऊष्मगतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ठोस अवस्था की तुलना में द्रव्य अवस्था में अणुओं की अवस्था अव्यवस्था अधिक होती है। तो 45 का ये होगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन पर। हवाई जहाज के पंखे का आकार इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयान को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके, या मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? हवाई जहाज के पंखे का आकार इस प्रकार डिवाइस किया जाता है, यानी डिजाइन किया जाता है कि वायुयान को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके, यह मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? बताइएगा। याद रखिएगा, बर्नौली का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्नौली के प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, चलिए आइएगा अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? बताइएगा 47 का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मृदा और मौजूद नाइट्रेटस का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में बदलना। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा, 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने भारत के चालू खाता घाटे को नियंत्रण करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया है। इस संदर्भ में नागरिकों को दिए गए सुझाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? चलिए फिर से इसको रिपीट करते हैं कि 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने भारत के चालू घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया है। इस संदर्भ में नागरिकों को दिए गए सुझाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? 48 का भी होगा, अदृश्यता, आयात और गैर आवश्यक उपभोग को कम करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु 2026 को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु 2026 को मंजूरी दी है? बताइए 49 का। 49 का पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में किस श्रेणी को पहली बार विशेष प्राथमिकता दी गई है? 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार में किस श्रेणी को पहली बार विशेष प्राथमिकता दी गई? चलिए बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ऑप्शन नंबर बी से होगा, कार्बन न्यूट्रल पंचायत को दी गई। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, आपको अनुच्छेद यहाँ पे विषय है, इसको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए आइए सुमेलित करते हैं। चलिए अनुसूची जो 14 है, इसमें कौन सा आता है बताइएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे कौन सा आता है? अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष क्या आता है? समानता आता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या आता है? अनुच्छेद 15 में आपको आता है भेदभाव का निषेध आता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या आता है? भेदभाव का निषेध आता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या आता है? अनुच्छेद 16 में आता है आपको लोक नियोजन में अवसर की समानता आता है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में क्या आता है? अप्रियता का अंत आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 52 का बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है, बिल्कुल गलत। वर्तमान में 245 सदस्य है, तो ये क्या होगा? बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति 15 सदस्यों को नामांकित करता है, ये आपको गलत होगा, 3 नंबर। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 1/3 हर 3 वर्ष में सेनावृत्ति
ये आपको गलत हो जाएगा, यानी केवल आपको 2 सही होगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी केवल 2 सही है। ठीक है, अगला है प्रति व्यक्ति आय किसकी सूचक है? प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है बताइएगा? 53 का। तो याद रखिएगा, देश के नागरिकों की औसत आय से ये क्या है? सूचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा 54 नंबर क्वेश्चन पर। पृथ्वी की गति का संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 54 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही, यानी केवल 2 सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है जो सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भूकंप तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 55 का बताइएगा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो ये वाला आपको कथन है जो सही नहीं है, एस वाला, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। अगला उससे पहले ए में हम देख लेते हैं। बी तरंग जो है सबसे तेज होती है तथा ठोस तरल गैस सभी से गुजरती है। एस तरंग जो होता है केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। एल तरंग है सबसे विनाशकारी होती है। एस तरंग तरल माध्यम से बहुत तेज गुजरती है। ये आपको गलत हो जाएगा। चलिए आपको अगला आपको सुमेलित करना है केंद्रमुख। चलिए बताइएगा 56 का केंद्रमुख जो आएगा वो लौह में आएगा। ठीक है, और बालघाट आएगा आपको तांबा में, बालघाट तांबा में। और नेल्लोर ये आपको आएगा अभ्रक में। और जावर जावर हो जाएगा कहाँ? जास्ता में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये सही हो जाएगा 56 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है? कौन सा जगह जानवर बताइएगा? यह देखिए कंगारू का। ऑप्शन नंबर ए कंगारू का जिस आवास यानी घर होता है वो अपना भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 58 का बताइएगा। 58 का अनुच्छेद 25 से 28 में। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई बताइएगा? 59 का। इस्लाम धर्म की स्थापना कब कब हुई थी? याद रखिएगा 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी में इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ बताइएगा? 60 का याद रखिएगा पटना में। कहा हुआ? पटना में। चलिए चूज आपको वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलिए द मैनेजर इन टू साइन द डॉक्यूमेंट, इसका बताइएगा क्या होगा? 61 का, तो 61 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन सा यहाँ पे सेंटेंस आएगा बताइएगा? 62 का आंसर बता देते हैं। 62 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एडभर वही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिल कीजिए कौन सा यहाँ पे होगा बताइएगा? 63 का आंसर क्या होगा? 63 का बी होगा, याद रखिएगा। चलिए आइएगा 64 नंबर क्वेश्चन पर, और 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 64 का 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे याद रखिएगा मैथ का है तो मैथ का आप सोल्व कीजिएगा। 65 का होगा ये 11,220 रुपया। ठीक है, चलिए 66 का बता देते हैं हम। 66 का ये होगा, और 67 का बता देते हैं। 67 का भी आपको ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एथेनॉल को अतिसंत्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से प्राप्त होने वाली सही उत्पादक का चयन कीजिए। क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा CH2 बराबर CH2। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइएगा। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे एंटी वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे पहले से तैयार एंटीबॉडी होते हैं। यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है बताइएगा? जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे एंटीवेनम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी होते हैं। यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है बताइएगा? 68 का। 68 का कृत्रिम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला है
नैनो प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाली ग्रेफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 69 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 69 का आपको सी हो जाएगा, यहाँ पे ए और दो दोनों सही है। यह कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप्त है जिसकी मोटाई केवल एक परमाणु के बराबर होती है। और दूसरा का नाम बोल रहा है कि ग्रेफीन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं जिससे जो हमें हीरे से भी अधिक कठोर बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में असममित एनक्रिप्शन काम करता है, बताइएगा। 70 का आंसर क्या होगा। 70 का बी हो जाएगा। इनमें डेटा एनक्रिप्शन करने के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या है, बताइएगा। 71 का आंसर क्या होगा। 71 क्या याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी से होगा। यह जितना विखंडनीय पदार्थ खपत करता है उससे अधिक विखंडीय पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। अभिकथन यहाँ पे बोल रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन सीधे पीयूष ग्रंथि द्वारा संश्लेषित होता है। और कारण आहार बोल रहा है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रण करती है। तो 72 का कौन होगा सही, तो 72 का ये गलत होगा किंतु परंतु आर सही होगा, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसको सीडीएस बोलते हैं, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया भारत के। 73 का बताइएगा। 73 का बी होगा, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया, बताइएगा। मल्टी लेवर्स बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया, बताइएगा। 74 का याद रखिएगा, अपना भारत बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरीदा को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को जीआई टैग दिया गया, बताइएगा। 75 का आंसर क्या होगा, तो 75 का याद रखिएगा त्रिपुरा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। मौर्य काल में मेगा अस्थनीज कौन था, मौर्य काल में मेगा अस्थनीज कौन था। मौर्य काल में मेगा अस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था, याद रखिएगा। पुरस्कार कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, पुरस्कार कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइएगा। 77 का, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लोकार्पित मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लोकार्पित मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बताइएगा। 78 का आंसर बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बर्जिस देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बर्जिस देसाई के द्वारा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्यों शपथ लेता है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्यों शपथ लेता है, बताइए। 79 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 178। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 188 88 78 बोले 88 होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है, थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पतियां प्रमुख रूप से पाई जाती है, थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पतियां प्रमुख रूप से पाई जाती है, 80 का बताइएगा। तो याद रखिए छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां। निम्नलिखित में कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, 81 का बताइएगा। याद रखिएगा बीना हो जाएगा, कौन, बीना। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था,
किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रिक शासक का उल्लेख किया था? बताइएगा 82 का आंसर क्या होगा? 82 का वेनसंग हो जाएगा, ऑप्शन सी वेनसंग। ठीक है, आइएगा 83 नंबर क्वेश्चन पर, और काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा सब। ठीक है, भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? भारत के सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 83 का बताइएगा। तो 83 का ये होगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? बताइएगा 84 का। 84 का ये होगा लाल बालू पत्थर, लाल बालू पत्थर। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर, कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? बताइएगा 85 का। तो 85 का ये होगा अनुच्छेद 39 के ए, अनुच्छेद 39 से कॉल ऑफ मेंस। यहाँ पे कौन सा होगा? बताइए 86 का बी हो जाएगा, 2 कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगला पर बताइएगा 87 का क्या आंसर होगा? 87 का ये होगा इन हो जाएगा, यहाँ पे इन इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन सा होगा और यहाँ पे कौन सा होगा बताइएगा? 88 का बताइएगा, तो याद रखिएगा सी हो जाएगा हैड डाइड अरीच्ड। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, आइए मैथ का क्वेश्चन बताइएगा। 89 का कौन होगा? 89 का सी होगा 7.5 डिग्री। ठीक है, चलिए 90 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 90 का सी होगा 2000। 91 का बी होगा 0। ठीक है, टिन्डल प्रभाव किस प्रकार के विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? टिन्डल प्रभाव किस प्रकार के विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बताइएगा 92 का। तो केवल कोलाइडल विलयन द्वारा, ऑप्शन बी होगा केवल कोलाइडल विलयन द्वारा। ठीक है, चलिए 93 का आंसर फटाफट बताइएगा। वेब 3.0 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 93 का कौन होगा? या देखिएगा यहाँ पे ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इंटरनेट का अगला चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता के डेटा को कुछ बड़ी कंपनी के सर्वर से हटाकर विकेंद्रीकृत करना है। यहाँ पे ए और दो दोनों सही होगा। ठीक है, ये 94 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विज्ञान में डॉपलर प्रभाव के कारण जब कोई दूर स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर जा रही है तो उसके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा विस्थापन देखा जाता है? बताइए 94 का। 94 का बी होगा लाल विस्थापन। क्या? लाल विस्थापन। पर्यावरण संधियों और उनके प्रमुख उद्देश्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 95 का बताइएगा क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो 95 का होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा मीना माता क्वेंसन पारे के उपयोग से पर्यावरण को बचाना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ई कचरे के अनुचित निपटाने के पर्यावरण में कौन से जहरीले धातु भारी धातु मुख्य रूप से निकलते हैं? बताइएगा यहाँ पे बताइएगा ई कचरे के अनुचित निपटान से पर्यावरण में कौन से जहरीले भारी धातु मुख्य रूप से निकलते हैं? तो 96 का डी होगा, याद रखिएगा 96 का डी यानी ABCD यानी सीसा, कैडमियम, बेलेरियम और पारा सभी हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर पे आइएगा। पीत रस के कार्य नीचे दिए गए है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी सब संबंधित है। आइएगा अगला क्वेश्चन पर। जिन तत्वों का परमाणु क्रम क्रमशः 15, 16, 17 और 18 है वो डाइडस है। बताइएगा क्या होगा 98 का? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो 99 का बी होगा यानी भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? बताइएगा 100 का। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा कू एस्केप सिस्टम। कू
स्कैप सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। और 100 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पाए सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तो चलिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।